अच्छाई और इसमें देखते हैं कमी। अच्छाई क्या क्या थी इसमें पूंजीवाद में, चूंकि आप समझिए, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आप पैसा लगाओ और पैसा कमाओ, ये अच्छाई बात हो गई कि जो इंसान की प्रवृत्ति होती है, इंसानी या इंसान जो होता है उसकी मूल प्रवृत्ति होती है दूसरों से आगे निकलना। ये इंसान की प्रवृत्ति होती है दूसरों से आगे निकलना। तो पूंजीवाद की सबसे अच्छाई बात क्या होती है कि इसमें पैसा लगाओ, रिस्क लो, पैसा लगाओ और फायदा लो। ये एक बात ये हो गई। दूसरी, इंसान की जो मूल धारणा है या जो मूल सोच है उसके साथ में चलता है ये कि दूसरों से आगे निकलो, ये हो गया। तीसरी बात भी इसमें देखते हैं कि ये कहा जाता है कि ये लोग डिमांड और सप्लाई के अनुसार कंपनी बनाते हैं और उसको चलाते रहते हैं, ये भी बात इसमें आ जाती है। पूंजीवाद जो है वो एक तरीके से माना जाए कि कोई कंपनी बनाई गई। अच्छा, एक बात ये भी देख लेंगे थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए कंपनी है, एक कंपनी, उन्होंने अपना ग्रोथ किया, दूसरी कंपनी ने भी देखा और उन्होंने भी ग्रोथ किया। फिर देखा जाएगा कि इन्होंने, ये कंपनी ए, कंपनी फर्स्ट और कंपनी सेकंड, ये मान लेते हैं। जब देखा गया कि ये दोनों लोग ग्रोथ कर रहे हैं, दोनों लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर ये कंपनियां आपस में ही दाम कम करने लगती हैं और चीजें आसान करने लगती हैं, जिसका फायदा किसको मिलता है? ग्राहक को। तो जो प्रतिस्पर्धा मार्केट में ज्यादा होती है तो उसको सबसे ज्यादा, कंपटीशन मार्केट में ज्यादा होता है तो उसका सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को मिलता है तो ग्राहक को मिलता है। जैसे नेट, इंटरनेट, भारत में एक टाइम पे 98, 99, 100 रुपए में 1 GB 2G इंटरनेट मिलता था और आज के जमाने में 198, 249, 349, 400 में पर डे 5G मिल रहा है। तो ये चीजें बदली हैं तब से। अब इसमें देखते हैं थोड़ा बहुत कमियां भी हैं, चूंकि कमियां भी बहुत हैं और अच्छाइयां भी बहुत हैं, इसलिए हम थोड़ा